स्वागत है आप सभी का मैटलैब लेक्चर 28 में। और आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है मैटलैब एंड सिमुलिंक में सीरीज में। बहुत बेसिक सीरीज, इतना आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अगर ये पूरा शुरू से लेकर एंड तक किया होगा तो आप में अभी तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार, अब कुछ भी मैटलैब का कुछ भी दिखेगा, कोई बुक दिखेगी या कहीं कोई कोड भी दिखेगा तो हाँ मैं कर लूंगा, मैं समझ लूंगा, मुझे पता है रिसोर्सेज क्या है, कैसे देखना है, कैसे हेल्प को यूज करते हैं, क्या क्या पता होना जरूरी है। तो आज के इस लास्ट लेक्चर में मैं बस इतना बताऊंगा सिमुलिंक में एक सिमुलिंक सॉल्वर क्या चीज होती है। और आज हम थोड़े से जो एग्जांपल्स मैटलैब में दे रखे होते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसको मैं अनसेव करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने करंट फोल्डर में। मैंने लेक्चर 28 बना रखा है, मैंने सिमुलिंक पे क्लिक कर दिया। आप देखो ब्लैंक मॉडल होते हैं, माई टेम्पलेट्स भी होती हैं और सिमुलिंक में एग्जांपल्स भी होते हैं। पर एक चीज और एक होता है चीज, देखो सिमुलिंक ऑन रैम ये मैटलैब का ही हैंड्स ऑन कोर्स है, मतलब आपको साइड में कोड भी लिखा आता रहेगा। आप यहीं ऑनलाइन अपने आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर होना चाहिए मैटलैब का, तो आप वहां से इसे अपने आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री कोर्स है ये मैथवर्क्स का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है। वैसे इसमें आपको जो भी बताया जाता है वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। आज हम थोड़ा एग्जाम्पल्स में देखते हैं, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप खुद भी कर सकते हैं आपको कुछ देखना हो तो। हम तो सिंपल लेते हैं, सिर्फ एक गेटिंग स्टार्टेड वाले में से कोई। जैसे डिजाइन अ सिस्टम इन सिमुलिंक। देखो बहुत रिसोर्सेज हैं, तुम समझ के देखो, सब सिस्टम बना रखे हैं इन लोगों ने। गेन है, सम ब्लॉक्स, इन आउट है ना, सब नॉर्मल चीजें हैं। तो ये तो बहुत उसमें चले गए, मतलब काफी डिटेल्ड हो जाएगा ये तो। क्रिएट अ सिंपल मॉडल पे देखते हैं क्या बना रखा है इन लोगों ने। सिंपल इन्होंने क्या कर रखा है। सिंपल मॉडल मॉडल मैथमेटिकल मॉडल तो पता ही है तुमको। पल्स जनरेटर, गेन इंटीग्रेटर, आउटपुट दे रखे हैं इसने। are the same as those example simulate simplified motion of a car. Okay, a car is typically in motion while the gas pedal is pressed. After the pedal is released, the car idles and comes to stop. Okay, so ये बनाया गया है इसमें, ठीक है। तो उसने कैसे करा है देखो, ओपन न्यू मॉडल, स्टार्ट मैटलैब, क्लिक द सिमुलिंग बटन, मैंने आपको बता दिया था। ब्लैंक मॉडल देखो क्लिक किया इसने, सिमुलिंग लाइब्रेरी ब्राउजर में गया। इसने 4 ब्लॉक्स यूज करे हैं इसमें। पहला ब्लॉक इसने करा है पल्स जनरेटर का, ठीक है। दूसरा गेन, इंटीग्रेटर और आउटपुट, ये 4 ब्लॉक यूज करें। तो आज ठीक है, हम भी यही सिस्टम पूरा है, ठीक है। फिर इसने ऐसे कनेक्ट कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से सिमुलेशन रन टाइम हो गया, स्कोप में देख लिया। और देखो अगर आपको एग्जाम्पल भी है ना तो ये देखो, ये कमांड आप कमांड विंडो में भी डाल सकते हो या फिर यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट ये मॉडल भी ओपन कर सकते हो। देखो अपना मॉडल ओपन हो गया, ठीक है। अ, तो ये आप खुद पढ़ लेना एक बार जो भी है। ये तो आपको बहुत है ऐसे तो मैटलैब में, ठीक है। अभी जो आज हम मेन डिस्कशन कर रहे थे उसमें आपको बताया कि हेल्प में जाके भी आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर मदद करूंगा। और आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ है मैटलैब के लिए। पर जो ये बेसिक मैंने आपको बताया ये इतना आसानी से नहीं मिलता, ये सब एक्सपीरियंस है। तो अभी हमने ये खोला था मॉडल, अब देखो एक कमांड होती है, देखो यहाँ पे जाओगे ना सिमुलेशन में, और एक चीज़ और होती है यहाँ पे, मॉडलिंग। मॉडलिंग में आपका होता है एक मॉडल सेटिंग्स, ठीक है। ये कंट्रोल ई वाली कमांड याद कर लो। मैं तुम्हें सिम स्पेस सिम टू वर्क स्पेस वाली कमांड मैंने तुमको बताया था कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे होता है एक वेरिएबल स्टेप सॉल्वर, एक होता है फिक्स स्टेप। और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सॉल्वर सिलेक्शन में अपने आप मैटलैब कोई भी सिस्टम होता है, वो देखो मैक्सिमम फिजिकल सिस्टम्स हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में आते हैं मैथमेटिकल मॉडल जब बनता है। तो ये ओड 23s, ओड 45 बहुत कॉमन ये इसके सॉल्वर्स हैं। और इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कब यूज होते हैं, ठीक है। तो हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, बस फिलहाल हमको ये याद रखने की जरूरत है। तो सॉल्वर का एक मैटलैब का बहुत अच्छा हेल्प पे भी मिल जाएगा आपको। पर अभी सिर्फ आपको स्टार्टिंग के लिए आप इतना याद रखो
कि आपके जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल मॉडल होते हैं वो ओड 23T पे भी अच्छे चलते हैं, ठीक है। बाकी आपका ओड 15S पे, ओड 45 आपका जैसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दो चार ऑर्डर हैं, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है ओड 45। ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें हैं, कहीं पे आपका सिस्टम स्लो चलेगा, किसी सॉल्वर पे किसी पे फास्ट चलेगा। तो विद प्रैक्टिस और थोड़ा नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इसका आइडिया अच्छा लग जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे आपको दिखाना था कि ये कहाँ पे होती है विंडो, कंट्रोल ई। ठीक है, बाकी तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ, तो देखो ये इंटीग्रेटर है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ सॉल्वर, सॉल्वर में बस आप अगर इस पूरे वीडियो का बस अगर कंक्लूजन है तो ये है, आप ये इतना याद रखो कि आप हमेशा अपना सिस्टम पहले वेरिएबल स्टेप सॉल्वर में चलाओ। अगर वो रिजल्ट नहीं सही देता है तो फिक्स स्टेप पे चलाते हैं। फिक्स स्टेप और वेरिएबल स्टेप क्या होता है, ये मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, एक होते हैं अपने कंटिन्यूस सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूस सिस्टम तो ऐसे लगातार चलते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है आउटपुट पे। पर जो कंप्यूटर जो होता है वो ऐसा काम नहीं करता, वो हमेशा सॉल्व करता है स्टेप्स में। मतलब वो क्या करेगा, इसको ना डिवाइड कर लेगा बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मैं जितने हरे हरे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, तो इन इन पॉइंटों पे वो सॉल्व करेगा सिर्फ, ठीक है। तो वेरिएबल स्टेप क्या होता है, वेरिएबल स्टेप क्या है, सॉल्वर है कि वो देख लेगा कि कहाँ से मेरा फास्ट सिमुलेशन हो रहा है, और मतलब ऑप्टिमाइज्ड होता है वो। तो अपने आप चूज कर लेता है कि मेरे को अभी जैसे शुरू में तो मान लो वो इस एक इतने स्टेप पे ले रहा था हर वैल्यू, बाद में हो सकता है वो स्टार्ट कर दे कि इतने बड़े बड़े स्टेप में वैल्यू लेना स्टार्ट कर दे, फिर छोटे में आ जाए। तो कंडीशन देख के वो अपने आप ऑप्टिमाइज्ड होता है मैटलैब एल्गोरिथम में। तो ये तो हो गया वेरिएबल स्टेप। फिक्स स्टेप क्या होता है कि आप ही बता देते हो कंप्यूटर को कि भाई देख, जितने मैंने ये इक्वल डिस्टेंस है ना, इतने पे तुझे पॉइंट्स लेने हैं और फिर सारी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये होता है बहुत लेमन लैंग्वेज में वेरिएबल और फिक्स स्टेप का। अब क्या करना है, वेरिएबल और फिक्स टैब में मैंने आपको दिखाए थे सॉल्वर, और भी कितने तरह के होते हैं कंट्रोल की कमांड से। तो मैं तीन बताता हूँ जो इलेक्ट्रिकल में बहुत यूज होते हैं। जैसे ओडी 45, लीनियर इलेक्ट्रिकल मॉडल है अगर आपका, तो ओडी 45 आपका बढ़िया चलेगा। फिर होता है अपना ओडीई 15S, तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो, ओडी 45 बताया मैंने आपको, लीनियर इलेक्ट्रिकल मॉडल, नोट कर लो उसे। ओडी 15S होता है मेरा फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकली स्टिफ मॉडल एंड सिमुलेशन इज इनएफिशिएंट। ठीक है, स्टेज को लिखा ही है इसमें। नॉन ओड 23 TB होता है नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल मॉडल्स के लिए, लेकिन इसका सिमुलेशन परफॉर्मेंस मतलब फास्ट, मतलब तेज होगा ये उसके मुकाबले। तो ओ 23 TB में आपको बता ही रहा था, ये सही होते हैं ऐसे दोनों में। तो ओ 23 TB बेस्ट रहता है नॉन लीनियर में, और ओड 45 अपना लीनियर के लिए। ठीक है, तो इतने से हमारा काम बन ही जाता है, बाकी तो विद एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं आज ये पूरी सीरीज को खत्म करता हूँ इसी फाइनल लेक्चर के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए आप और क्या पढ़ना चाहते हैं मैट लैब में, क्योंकि इसके बाद तो फिर बिल्कुल हम इलेक्ट्रिकल में घुसेंगे, वो भी मैं बनाऊंगा। पर अभी इसका क्या रिव्यू रहता है वो मुझे जानने की जरूरत है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, वेबसाइट पे पूछो। ये सारी फाइल्स आपको मैं वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने पूरे 28 लेक्चर सीखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और आपको बहुत, जितनी ज़्यादा हेल्प होगी उतना मुझे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये सब मेरा 25 मतलब कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। 10 क्या, 2013 से पढ़ रहा हूँ मैं, 2021 हो गए। तो हाँ, तो 7 8 साल हो गए मेरे को मैटलैब के साथ। तो ये बहुत सही, मतलब बहुत ही आपको पता भी नहीं लगेगा, मतलब ये सब बातें नहीं पता होती। मैं मास्टर्स में था, मतलब मैं बात कर रहा था, उनको ये बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं पता होती थी। और तो ये बहुत जरूरी है, तो आप इसको करें, अच्छे से करें। जो ना है कमेंट सेक्शन में पूछें और वेबसाइट पे पूछें। और बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं कभी किसी और अच्छे लेक्चर सीरीज के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू एंड शब्बा खैर। और इलेक्ट्रिकल डायरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें प्लीज़।